उनको क्रिएट किया जाए। इजलास ही पाकिस्तान की इक्तिसादी पॉलिसीज़ में किस तरह से जो एक राह का तयन किया गया उस पर हम ज़रा तज्ज़िया भी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त फ़हीम सरदार साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं इस इजलास के हवाले से और ये जो अहदाफ माशी अहदाफ को तय किया गया है या उसके लिए एक राह तयन की गई है, मैं चाहूँगी इस पे ज़रा आप अपना तज्ज़िया दीजिएगा कि किस हद तक हकीकत पसंदाना अहदाफ हैं जो हमने इस चीज़ को तय किए हैं। जी बहुत शुक्रिया। जो जीडीपी ग्रोथ है उसका 4.2% का टारगेट रखा है। मैं इससे शुरू करना चाहूँगा। इसमें दो बातें वाज़ेह होनी चाहिए हमारे माइंड में। वो ये कि पहली बात कि हम इसको 6% भी कर सकते हैं, हम इसको 7% भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इसीलिए जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो फिर आपको इसको एक ऐसे पॉइंट पे रखना पड़ता है कि जो आपकी मईशत को आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ायदा पहुंचाए। अगर 6% की ग्रोथ रेट अगर हम रखना चाहें मिसाल के तौर पे, तो उसमें होगा क्या कि आपकी इकॉनमी का बर्नआउट शुरू हो जाता है, इंपोर्ट डिपेंडेंस होती है, तो उसकी वजह से आपके ग्रोथ तो आ जाती है एक दो साल के लिए, लेकिन फिर आपकी जो डोमेस्टिक जो मामलात हैं ना उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, आपके डेफिसिट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपका इंपोर्ट पे जो है आपका डिपेंडेंस ज़्यादा होती है। तो 4.2 4.3 4 जितना भी बनता है, ये एक बड़ा मेरे ख्याल है कि एक अच्छा टारगेट सेट किया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी को सस्टेनेबल अंदाज में बेहतर करें तो बेहतर रहता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने मौजूदा अगर हम ओवरऑल फ़हीम साहब, हमने हमेशा बात की कि मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तभी आपकी इकॉनमी बेहतर होती है, और आपने भी जीडीपी का जिक्र किया। तो क्या जो टारगेट्स आपके मुताबिक सेट किए गए हैं इस पॉलिटिकल या इकॉनमी जो सिनेरियो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, इसमें इनको अचीव करना, यू थिंक कि ये हमारे लिए टारगेट जो हमने सेट किए अचीवेबल है और इजीली अचीवेबल है? ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है। देखिए जी, दे आर क्वाइट फीजिबल, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें जो एक कैविएट में डालना चाहूँगा वो ये है कि सारे सियासी मामलात सबको ना लेकर चलें। उसमें होगा क्या, और हुकूमत भी इसी चीज़ की कोशिश कर रही है कि जब आप सबको लेके चलते हैं ना, तो फिर जो बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान में हम पिछले 40-45 साल से देख रहे हैं, शायद इससे ज़्यादा, वो ये है कि आपकी पॉलिसी की मोमेंटम टूट जाती है, क्योंकि हम पॉलिसी को बदल देते हैं। पॉलिसी जब बदलती है, होता क्या है कि आप सिफर पे नहीं जाते, आप आहिस्ता नहीं होते, आप मनफी की तरफ जाके फिर आपको सिफर पे वापस आना पड़ता है। मतलब कि पहले लेफ़्ट जाना है तो फिर अगर हम कहें राइट जाना है तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। देखें, स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब इंसान एक चीज़ को देखता है तो आपको पॉलिसी स्टेबिलिटी या पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी का ख्याल करना पड़ता है। तो ये सियासी मामलात में या दूसरे मामलात में बिल्कुल पॉसिबल है। जो भी काउंसिल में जो वो डिस्कस हुआ है, जो इस वक्त हुकूमत करना चाह रही है, बशर्ते ये कि सबको आप ऑन बोर्ड रखें, और बेशक सब एग्री करते हैं, लेकिन सब का व्यू ले लें। उसमें होता क्या है कि फिर कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये पॉलिसी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको चेंज करें। ठीक हो गया। अच्छा फ़हीम साहब,